हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के जी एस कॉन्सेप्ट अकेडमी पर। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हमने भारत का इतिहास यूनिट 1, जिसमें हमने संकल्पना एवं विचार, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद और वेद के बाद हमने जो है ब्राह्मण ग्रंथ को प्रारंभ कर दिया था। इस ब्राह्मण ग्रंथ में हमने ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कंप्लीट कर लिए थे। चलिए, तो आज यहीं से अपनी कहानी को प्रारंभ करते हैं। देखिए, ब्राह्मण ग्रंथों में हमने ऋग्वेद के बारे में सारा देख लिया था कि ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं और ब्राह्मण ग्रंथ का अर्थ क्या होता है। इसके अलावा ऐत्रेय ब्राह्मण जो कि ऋग्वेद की शाकल शाखा से संबंधित है और ऐत्रेय ब्राह्मण के जो रचनाकार हैं महिदास ऐत्रेय हैं, ये सारी बातें हमने कर ली थी। आज हम बात करते हैं सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ। तो सबसे पहले तो ये सामवेद के 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिसमें तांड्य जिसको पंचविश ब्राह्मण भी कहा जाता है, षड्विश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण और वंश ब्राह्मण। अब इनमें हमें पॉइंट क्या याद रखना है दोस्तों, सबसे मेन पॉइंट ये है। जैसे जो जैमिनीय ब्राह्मण है, जैमिनीय ब्राह्मण में एक उल्लेख मिलता है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि ऊंचे मत बोलो, भूमि अथवा दीवारों के भी कान होते हैं। तो ये उक्ति हमें जैमिनीय ब्राह्मण में देखने को मिलती है। क्या? ऊंचे मत बोलो, ऊंचे मत बोलो, भूमि एवं दीवारों के भी कान होते हैं, कान होते हैं। तो ये उक्ति हमें किस ब्राह्मण ग्रंथ में देखने को मिलती है? जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ में। और जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? सामवेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। दोस्तों, जो तांड्य ब्राह्मण है, इसको पंचविश ब्राह्मण के अलावा इसको महाब्राह्मण भी कहा जाता है। इसे महाब्राह्मण के नाम से भी हम जानते हैं। तो बस हमें सामवेदीय ब्राह्मण ग्रंथों में केवल यही बात याद रखनी है। तो तांड्य ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण और वंश ब्राह्मण, ये 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं सामवेद के। अब हम बात करते हैं यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। देखिए, यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा था हमने, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। तो इसी प्रकार से इसके ब्राह्मण ग्रंथों को भी हम 2 भागों में बांटते हैं, शुक्ल यजुर्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ और कृष्ण यजुर्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ। अगर हम शुक्ल यजुर्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले नाम आता है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का। अगर हम शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की बात करेंगे तो इसके रचनाकार हैं याज्ञवल्क्य। कौन है? याज्ञवल्क्य इसके रचनाकार हैं शतपथ ब्राह्मण के। शतपथ ब्राह्मण में ही पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। पति को पत्नी की अर्धांगिनी, ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से जानकारी मिलती है। दूसरा, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ को ही दूसरों पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। पंचम वेद के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पंचम वेद किस ब्राह्मण ग्रंथ को कहा जाता है, तो आप बताइए शतपथ ब्राह्मण। या प्रश्न ऐसे आ जाता है निम्नलिखित में से पंचम वेद है, और ऑप्शन में होंगे, तो आपको याद रखना है कि जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है इसी को हम पंचम वेद के नाम से जानते हैं। साथ ही इसमें दोस्तों पंचम वेद में हमें, या जो हमारा शतपथ ब्राह्मण है, इसमें कृषि, कृषि के अलावा इसमें हमें जल प्लावन की जानकारी मिलती है, और साथ में पुनर्जन्म की भी जानकारी हमें इस ब्राह्मण ग्रंथ से देखने को मिलती है। और दोस्तों, आपने सुना होगा एक प्रसिद्ध गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद, गार्गी गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद। दोस्तों, ऋषि याज्ञवल्क्य और गार्गी जो एक विदुषी थी, उनके बीच में जो शास्त्रार्थ हुआ था उसकी चर्चा हमें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में देखने को मिलती है। तो ये हमने देखा यजुर्वेद का जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है उसके बारे में। दोस्तों, दूसरा कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, इसका नाम है तैत्तिरीय ब्राह्मण। इसमें हमें ज्यादा याद नहीं रखना है, केवल इसका नाम याद रखेंगे कि यह एक तैत्तिरीय ब्राह्मण जो ग्रंथ है वो किसका है? यजुर्वेद का। ऐसे ही हम बात करते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। दोस्तों, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ की खास बात यह है कि जो कैवल्य की जानकारी, कैवल्य, जो आपने देखा होगा बौद्ध और जैनियों में ये कैवल्य आपको देखने को मिलेगा। तो जो कैवल्य है, कैवल्य की अवधारणा का उल्लेख मिलता है हमें यहाँ से, कैवल्य की अवधारणा का उल्लेख, ये हमें अथर्ववेदीय ब्राह्मण ग्रंथ जिसका नाम गोपद ब्राह्मण है से मिलता है। तो इस प्रकार से ये ब्राह्मण ग्रंथ वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? यज्ञों के विषय में उनको सरल तरीके से समझाने के लिए हमें ब्राह्मण ग्रंथ की आवश्यकता हुई, क्योंकि ब्रह्म का ही अर्थ होता है यज्ञ। ये गद्यात्मक शैली में देखने को मिलते हैं। अगर हम विषयक दृष्टि से बात करेंगे तो इनके 2 भाग होते हैं, विधि वाले और अर्थवाद वाले। विधि में मैंने आपको बताया जिसमें यज्ञ अनुष्ठान कब होते हैं, कैसे होते हैं, इसकी बात की। अर्थवाद में जो यज्ञ से संबंधित बातों को मानेगा, उसके लिए सकारात्मक, और जो यज्ञ आदि चीजों का विरोध करता है उसको नकारात्मक प्रवृत्ति के रूप में देखा जाता है। तो ये विषयक दृष्टि के आधार पर थे। इस प्रकार हमने देखा ब्राह्मणों का जो मूल प्रतिपादन है वो क्या है? कर्मयोग। कर्मयोग की बात करते हैं हमारे। दूसरे ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ था ऐत्रेय, जो शाकल शाखा से खास बात है इसकी, सर्वप्रथम राज्य अभिषेक नियमों का उल्लेख या राजतंत्र की बात इसी ब्राह्मण ग्रंथ में थी। इसी का दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ था कौशिक की। तो हमने इन सारे ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में चर्चा किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं आरण्यक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक हुआ आरण्यक। आरण्यक को दोस्तों ऋग्वेद का ही
जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के अंग माने जाते हैं। ब्राह्मण के अंग माने जाते हैं, क्योंकि अगर हम आरण्यक का अर्थ देखेंगे, अर्थ के रूप में हम एक देखिए, अर्थ के रूप में कहा जाता है अरण्य भवम, अरण्य भवम, आरण्यकम, आरण्यकम, अरण्य भवम, आरण्यकम। इसका तात्पर्य है अरण्य अर्थात वन, अरण्य में होने वाला अध्ययन, होने वाला अध्ययन। तो अरण्य में होने वाला अध्ययन अर्थात जंगलों में बैठकर या जंगलों में जाकर जिन ग्रंथों का अध्ययन किया गया, जो अध्ययन किया जाता है उसको हम बोलते हैं आरण्यक अध्ययन या मनन। दूसरा दोस्तों, जो वन में निवास करने वाले सन्यासी होते हैं, उन्हीं के द्वारा ही आरण्यक का निर्माण किया गया। आरण्यकों की रचना किसके द्वारा की गई? जो वन में निवास करने वाले सन्यासी होते हैं उनके द्वारा। साथ ही हम बात करेंगे तो जो हमारे वेद हैं, वेद के बाद जो क्रम आता है वो आता है ब्राह्मण ग्रंथों का, ब्राह्मण ग्रंथ। और ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आरण्यक का स्थान है, और हम आरण्यक के बाद बात करेंगे तो उपनिषदों का स्थान है, उपनिषद। तो इस प्रकार से ये हमारे जो भी ग्रंथ हैं इनका ये क्रम है। तो प्रारंभिक तौर पर आते हैं वेद, वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, उनके बाद आरण्यक और उनके बाद उपनिषद। इस प्रकार से ये क्रम चलता है। अगर हम संख्या की बात करेंगे तो वेदों की संख्या छः, जो आरण्यक है इनकी संख्या 6 भी मानी गई है और 8 भी मानी गई है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डील किया जाएगा प्रश्न। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ऋग्वेद के आरण्यक कौन कौन से हैं। ऋग्वेद के 2 आरण्यक हैं, ऐत्रेय, दूसरा हम बात करेंगे सांख्यायन, सांख्यायन। तो ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऋग्वेद के। इसके अलावा अगर हम यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण और शुक्ल। अगर हम कृष्ण यजुर्वेद की बात करेंगे तो इसमें एक तो आता है तैत्तिरीय, तैत्तिरीय। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो आता है मैत्रायणी, मैत्रायणी। तो ये 2 आरण्य किसके हैं? कृष्ण यजुर्वेद के। और प्रॉपर्ली हम कहेंगे तो यजुर्वेद के। दूसरा शुक्ल यजुर्वेद में आता है बृहदारण्यक, बृहदारण्यक। जो अरण्यक होता है वो किसका है? शुक्ल यजुर्वेद का। और जो तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ जो अरण्यक है, इसी में सबसे पहले पंच महायज्ञ की चर्चा की गई। तो आप याद करो पहले दिन की क्लास जिसमें मैंने बताया था कि पंच महायज्ञ की चर्चा यजुर्वेद में की गई है। तो यजुर्वेद की, कृष्ण यजुर्वेद का जो तैत्तिरीय आरण्यक है इसमें पंच महायज्ञ की चर्चा की गई है। खास बात यही थी इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं सामवेद। सामवेद का जो अरण्यक है उसका नाम है तवलकार, तवलकार। या तवलकार को ही जेमिनी कहा जाता है, तो जेमिनी। तो ये सामवेद का आरण्यक है। दोस्तों आपको याद रखना है, जो हमारा अथर्ववेद है इसका कोई भी आरण्यक नहीं है, लेकिन अगर प्रश्न में ऑप्शन आते हैं तो आपको गोपथ को ही आरण्यक उसका मानना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये हमारा आरण्यक वाला टॉपिक फिनिश हुआ। तो आरण्यक में एक बात देखना, ये ब्राह्मण के ही अंग हैं। इनका अर्थ होता है अरण्य में होने वाला जो अध्ययन होता है वह अरण्यक कहलाता है, अर्थात अरण्यकों की रचना वन में निवास करने वाले सन्यासियों द्वारा हुई है। अगर क्रम देखेंगे आरण्यक का तो वेद, वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आते हैं आरण्यक। और आरण्यकों के बाद जो स्थान है वो उपनिषदों का, इनकी संख्या 6 या 8 हो सकती है। उसके बाद हमने सभी वेदों के आरण्यक देखे। इस प्रकार से हमारे आरण्यक समाप्त हुए। अब हम बात करते हैं उपनिषदों की। देखिए दोस्तों, उपनिषद का सीधा सा तात्पर्य है, उपनिषद 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप और निषद। उप का अर्थ होता है निकट, और जो निषद है, निषद का अर्थ होता है बैठना। अर्थात ब्रह्म विद्या प्राप्ति हेतु गुरु के निकट बैठना। तो गुरु के निकट बैठकर जो ज्ञान अर्जित किया गया वह क्या कहलाया? उपनिषद कहलाया। उपनिषदों को ब्रह्म विषयक होने के कारण, चूंकि ये ब्रह्म विषयक हैं, ब्रह्म विषयक होने के कारण इनको ब्रह्म विद्या भी कहा गया है। क्या कहा गया है? ब्रह्म विद्या। तो उपनिषद को ही हम ब्रह्म विद्या के नाम से जानते हैं। अब सबसे बड़ी बात है, जो ब्रह्म ज्ञान है या आत्मज्ञान है उसके लिए गुरु की सहायता होती है। इसीलिए कहा गया है कि जो ब्रह्म विद्या है उसके लिए गुरु के निकट बैठना, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति बिना गुरु के आपको प्राप्त नहीं हो सकती। तो उपनिषदों का जो उद्देश्य था वो यही था, ताकि उनके शिष्यों को ब्रह्म ज्ञान मिले। इसके लिए आपको करना पड़ेगा? जो आपके गुरु हैं उनके निकट बैठकर विद्या अर्जित करनी पड़ेगी। दोस्तों उपनिषद में ही कहा गया है कि जो आत्मा है वह परमात्मा का ही अंश है। तो आत्मा को परमात्मा का अंश कहा गया है उपनिषदों में। वो आत्मा में ब्रह्म स्व के रूप में मौजूद होता है, ये भी कहा जाता है। जो आत्मा है, इस आत्मा में जो ब्रह्म है वह स्व के रूप में मौजूद है, स्व के रूप में मौजूद है। तो ये चर्चा की गई है उपनिषदों में। दोस्तों उपनिषद जो हैं ये वैदिक साहित्य के अंतिम भाग माने जाते हैं। उपनिषद हैं, क्या माने जाते हैं? वैदिक साहित्य के अंतिम भाग। तो अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को ही कहा गया है वेदांत। तो उपनिषदों को ही क्या कहा गया है? वेदांत कहा गया है। पहला पॉइंट ये आता है। दूसरा, अगर हम
इनकी कुल संख्या की बात करेंगे तो 108 है, लेकिन शंकराचार्य ने केवल 10 को ही प्रमाणिक माना है। उनमें क्रमशः है ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और भी उपनिषद हैं। इनके बारे में एक एक पॉइंट का हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे ईशोपनिषद है, ईशोपनिषद में निस्वार्थ व निष्काम कर्म की बात की गई है ईशोपनिषद में। अगर हम केनोपनिषद की बात करेंगे तो उसमें कहा गया है जो ब्रह्म है वह सर्वशक्तिमान है, ब्रह्म सर्वशक्तिमान है। ये चर्चा हमें केनोपनिषद में देखने को मिलती है। अगर हम कठोपनिषद की बात करते हैं तो इसमें कहा गया है आत्मा अमर है, यानी आत्मा की अमरता को बताया गया है। दूसरा, इसी में शरीर नश्वर है, ये बताया गया है शरीर नश्वर है, अर्थात नष्ट होने वाला है। और इसी में आपको यम और नचिकेता का संवाद देखने को मिलेगा, यम नचिकेता संवाद भी आपको कठोपनिषद में देखने को मिलेगा। तो ये बातें हुई कठोपनिषद की। इसी प्रकार से हम प्रश्नोपनिषद की बात करते हैं तो प्रश्नोपनिषद में प्राण शक्ति का आधार सूर्य को माना गया है। प्राण शक्ति का आधार किसको माना गया है? सूर्य को माना गया है। तो ये प्रश्नोपनिषद हुआ। इसी क्रम में हम बात करते हैं तो नेक्स्ट होता है मांडुक्य उपनिषद। उसके बाद मुंडकोपनिषद है आपका। मुंडकोपनिषद की खास बात है कि जो सत्यमेव जयते है, सत्यमेव जयते, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मांडुक्य नहीं, मुंडकोपनिषद से। और दोस्तों मुंडकोपनिषद में ही यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है, यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। इसी के आधार पर हम बात करते हैं, मुंडकोपनिषद में ही गुरु की प्रधानता पर बल दिया गया है, गुरु की प्रधानता पर बल दिया गया है। ये तीन बातें हमें मुंडकोपनिषद में देखने को मिलती हैं। इसी प्रकार से मांडुक्य उपनिषद, इसमें कोई खास बात नहीं है। अगर हम तैत्तिरीय की बात करेंगे तो इसमें अन्न को जीवन का आधार बताया गया है, अन्न जीवन का आधार है, अन्न जीवन का आधार है। ये किसमें मिलता है हमें? तैत्तिरीय। अगर हम छांदोग्य उपनिषद की बात करते हैं तो दोस्तों ये सबसे प्राचीनतम उपनिषद है, पहला पॉइंट इसमें। ये सबसे प्राचीनतम उपनिषद माना जाता है। इसी में देवकी पुत्र कृष्ण, देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख मिलता है हमें, कृष्ण का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा इसी में पहली बार 3 आश्रमों की चर्चा की गई है। 3 आश्रम, 3 आश्रम कौन-कौन से हैं दोस्तों? पहला है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। दूसरा इसी में मिलता है गृहस्थ, गृहस्थ। और तीसरा मिलता है इसमें वानप्रस्थ। इन 3 आश्रमों की चर्चा हमें छांदोग्य उपनिषद में देखने को मिलती है। उद्दालक की कहानी हमें इसमें देखने को मिलती है, उद्दालक की कहानी, ये हमें इसमें देखने को मिलती है। और सत्यकाम ज्वाला की भी कहानी हमें छांदोग्य उपनिषद में देखने को मिलती है। सत्यकाम और ज्वाला की कहानी, ये सारी बातें किसके संदर्भ में है? छांदोग्य उपनिषद के संबंध में। इसके अलावा अगर हम बृहदारण्यक उपनिषद है, इसकी चर्चा करेंगे तो सारे उपनिषदों में सबसे विशाल उपनिषद है ये, सबसे विशाल यानी कि बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। इसके नाम में ही छुपा हुआ है बृहदारण्य, यानी बृहद आकार लिए तो सबसे विशाल आकार है। इसमें हमें याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद, जो कि अभी हमने देखा था, याज्ञवल्क्य, एक मिनट, याज्ञवल्क्य एवं गार्गी संवाद की चर्चा इस उपनिषद में इस आरण्यक में की गई, उपनिषद में की गई है, जिसका नाम है बृहदारण्यक। और अस्तो माँ सदगमय, अस्तो माँ सदगमय, ये भी चर्चा हमें बृहदारण्यक उपनिषद में देखने को मिलती है। श्वेताश्वर उपनिषद की बात करेंगे तो भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख हमें श्वेताश्वर उपनिषद में मिला है। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख देखने को मिलता है हमें इस वेद में, इस उपनिषद में। तो इस प्रकार से ये उपनिषद कंप्लीट हुए। अब एक नज़र हम हर वेद, जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, इनके उपनिषदों पर डाल देते हैं। जैसे ऋग्वेद, ऋग्वेद के उपनिषद का नाम है ऐतरेय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद। इसी प्रकार से यजुर्वेद की बात करेंगे तो यजुर्वेद में क्रमशः आता है बृहदारण्यक, बृहदारण्यक उपनिषद। इसी क्रम में हम देखेंगे यजुर्वेद दो भागों में बटा था, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो जो ईश्वर, ईश्वर उपनिषद, ये है शुक्ल यजुर्वेद का। और जैसे कि आपका तैत्तिरीय, तैत्तिरीय के अलावा कठोपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। तो क्रमशः हम कह सकते हैं चाहे ईश्वास्य उपनिषद हो, तैत्तिरीय हो, कठोपनिषद हो, श्वेताश्वर उपनिषद हो, ये सारे यजुर्वेद के हैं। और शाखा में बात करेंगे तो ये शुक्ल यजुर्वेद के हैं, ये कृष्ण यजुर्वेद के हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं सामवेद की, तो सामवेद का है छांदोग्य उपनिषद,
छांदोग्योपनिषद और केनोपनिषद। केनोपनिषद और अथर्ववेद की बात करेंगे तो इसमें है प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद। दूसरा मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद। और इसी में आता है मांडूक्य उपनिषद। मांडूक्य उपनिषद। तो ये सारे उपनिषद जो विभिन्न वेदों के थे, ये यहाँ पे समाप्त होते हैं। देखिए, हमने ये सारे उपनिषद देखे। उपनिषद की परिभाषा क्या होती है और उपनिषद की संख्या कितनी है, शंकराचार्य ने इनकी कितनी संख्या बताई है, तो इस आधार पर हमने उपनिषद वाला टॉपिक जो है अपना फिनिश किया। अब इसी क्रम में हम बात करते हैं वेदांगों की। बस आज के टॉपिक में हम केवल वेदांग को देखेंगे। वेदांग कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम वेदांग की बात करते हैं तो वेदांग हैं क्या, सबसे पहले ये समझते हैं। तो दोस्तों देखिए, वेदों के ज्ञान एवं रहस्य को, वेदों के ज्ञान एवं रहस्य को सरल रूप प्रदान करने वाले ग्रंथ, प्रदान करने वाले ग्रंथ क्या कहलाए, वेदांग कहलाए। हम कह सकते हैं वेदांग का अगर हम अर्थ समझते हैं, जो वेदांग हैं, इन वेदांग का अर्थ क्या होता है, अगर इस अर्थ के ऊपर हम नजर डालते हैं तो इसका अर्थ होता है जिसके द्वारा किसी वस्तु के स्वरूप को, किसी वस्तु के स्वरूप को समझने में सहायता मिले, में सहायता मिले। तो इस प्रकार से ये वेदांग है, वेदांग की परिभाषा है। इनकी अगर हम कुल संख्या की बात करेंगे तो वेदांगों की कुल संख्या है 6। ये 6 कौन कौन से हैं, तो देखिए, 6 वेदांग में आते हैं आपके सबसे पहले शिक्षा। शिक्षा के बाद आता है कल्प। कल्प के बाद आता है व्याकरण। व्याकरण और व्याकरण के बाद निरुक्त। निरुक्त उसके बाद आते हैं छंद और छंद के बाद आते हैं ज्योतिषी। तो ये 6 आपके वेदांग हैं। इन्हीं 6 वेदांगों की हमें आगे जाके चर्चा करनी है, जिनमें सबसे पहला है शिक्षा। अब ये शिक्षा का अर्थ क्या है यहाँ पर, तो शिक्षा का मतलब सीधा सा है कि जो हमारे वैदिक वाक्य हैं उनके उस पर स्पष्ट उच्चारण हो सके। तो हम कह सकते हैं वैदिक वाक्यों के स्पष्ट उच्चारण हेतु किसकी आवश्यकता हुई, हमें शिक्षा की आवश्यकता हुई। शिक्षा को दोस्तों स्वर विज्ञान भी कहा जाता है। स्वर विज्ञान, स्वर विज्ञान भी इसको कहा जाता है। तो ये शिक्षा हुआ। दूसरा अगर हम वेदांग बात करेंगे तो है कल्प। कल्प को दोस्तों पहला इसको सूत्र भी कहा जाता है। पहला पॉइंट, कल्प को हम सूत्र के नाम से जानते हैं। जो वैदिक कर्मकांड है, वैदिक कर्मकांड को संपन्न कराने की, संपन्न कराने की विधि का उल्लेख मिलता है हमें कल्प में, या इनका वर्णन मिलता है हमें कल्प में। और कल्प का अर्थ होता है सूत्र। और दोस्तों अगर हम कल्प सूत्र की बात करेंगे, कल्प सूत्र, तो कल्प सूत्रों की संख्या भी 3 बताई गई है। ये 3 संख्या में कौन कौन से कल्प सूत्र आते हैं, एक तो आता है स्रोत सूत्र, स्रोत सूत्र। दूसरा आता है गृह सूत्र और तीसरा आता है आपका धर्म सूत्र। ये 3 सूत्र होते हैं। बाकी जो अन्य हमारे वेदांग हैं उनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें। दोस्तों इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक के माध्यम से टेलीग्राम पे मिल जाएगा। थैंक यू।